नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाथ और पैर में होने वाली झंझनाहट यानी कि टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट। दोस्तों, हाथों और पैरों में झंझनाहट महसूस होना एक तरह का असामान्य सेंसेशन होता है। यह सुई की चुभन की तरह लगता है। झंझनाहट का कारण लंबे समय तक एक पोस्चर में रहना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और विटामिन की कमी माना जाता है और इस समस्या को ठीक करने के लिए कुछ इलाज की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। इसके इलाज के लिए सर्जरी, सप्लीमेंट और थेरेपी की मदद ली जा सकती है और इसके साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक दवाइयाँ भी झंझनाहट से निजात दिलाने में सहायता कर सकती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कारण, इलाज और दवाइयों के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हाथों व पैरों में झंझनाहट होने के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, झंझनाहट होने के कई कारण होते हैं। ये झंझनाहट हर व्यक्ति में अलग अलग कारणों से हो सकती है और इसकी वजह है डायबिटिक न्यूरोपैथी, प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन, हाइपोथायरॉयडिज्म वगैरह को माना गया है। तो इन सभी को हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी की। तो दोस्तों, इस समस्या के कारण नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है और नर्वस सिस्टम का सीधा संबंध पूरे शरीर से होता है और ऐसे में इसके डैमेज होने पर हाथ और पैर भी प्रभावित हो सकते हैं और इससे हल्की झंझनाहट महसूस हो सकती है। बात करें पोस्चर की, तो लंबे समय तक एक ही पोस्चर में रहने पर शरीर के कुछ भाग में सही तरह से रक्त संचार नहीं हो पाता और इससे उस भाग में झंझनाहट होने लग सकती है। इसके बाद दोस्तों, बात करें विटामिन की कमी की, तो अगर किसी के शरीर में विटामिन की कमी है तो उनके हाथों और पैरों में बार बार झंझनाहट महसूस हो सकती है और दरअसल विटामिन नर्व्स हेल्थ को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो कि इस समस्या को दूर रखते हैं। तो यदि शरीर में विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन E, विटामिन B9 और फोलेट की कमी है तो ऐसी स्थिति में झंझनाहट हो सकती है। बात की जाए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, तो आमतौर पर प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को कई समस्याओं से बचाती है, लेकिन जब प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से शरीर की कोशिकाओं पर हमला करती है तो इससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रोमेटाइड और ल्यूपस शामिल है। ये अवस्था हाथों और पैरों में झंझनाहट का कारण बन सकती है। बात की जाए प्रेगनेंसी की, तो गर्भावस्था के समय शरीर में होने वाली सूजन नसों पर दबाव डाल सकती है और इस दबाव के कारण हाथों और पैरों में झंझनाहट महसूस हो सकती है, जो कि डिलीवरी के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है। दोस्तों, बात की जाए इन्फेक्शन की, तो अगर कोई वायरल, बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन से प्रभावित है तो उन्हें भी हाथों और पैरों में झंझनाहट महसूस हो सकती है। बात की जाए हाइपोथायरॉयडिज्म की, तो यह समस्या तब होती है जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है और इस स्थिति में नसों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे कि झंझनाहट या फिर सुन्नपन महसूस हो सकता है। और बात की जाए दवाइयों के उपयोग की, तो कैंसर, कीमोथेरेपी और HIV के लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयों से नर्वस डैमेज, जो नर्व्स होती है वो डैमेज हो सकती है और नर्व्स डैमेज होने पर शरीर के कई भागों में झंझनाहट महसूस हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं हाथों और पैरों में होने वाले इस झंझनाहट के उपचार यानी कि इलाज की, ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, थेरेपी, लाइफस्टाइल में बदलाव व विटामिन सप्लीमेंट के जरिए झंझनाहट का इलाज किया जा सकता है। तो सबके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं सर्जरी की। दोस्तों, यदि झंझनाहट नर्व्स कंप्रेशन के कारण हो रही है तो इसे ठीक करने के लिए सर्जरी की जाती है। डॉक्टर सर्जरी के माध्यम से नर्व्स के कंप्रेशन को ठीक किया जाता है या फिर जो सिस्ट होती है उसको हटाया जाता है और इस तरह यह समस्या कुछ हद तक ठीक हो सकती है। बात करें थेरेपी की, तो हाथ पैर के झंझनाहट के इलाज के लिए एक्यूपंक्चर और मालिश कराने का भी सुझाव दिया जाता है और इस थेरेपी से झंझनाहट की समस्या कुछ कम हो सकती है। बात की जाए सप्लीमेंट की, तो अगर हाथ पैर में झंझनाहट होने का कारण विटामिन की कमी है तो विटामिन सप्लीमेंट लेकर इसका इलाज किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों, बात करें लाइफस्टाइल में बदलाव की, तो झंझनाहट का इलाज करने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव करना भी जरूरी होता है और इसके लिए उठने बैठने का तरीका व खान पान में परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही दिन में कुछ समय निकालकर योग और व्यायाम को भी अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए इसके दवाइयों की, तो हाथ व पैर के झंझनाहट से राहत पाने के लिए दवाइयों की भी मदद ली जा सकती है और इसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी और ओवर द काउंटर दर्द निवारक दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। तो बात करें एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों की, तो ये दवाइयाँ शरीर की सूजन को कम कर सकती है और इससे सूजन के कारण होने वाली झंझनाहट को ठीक किया जा सकता है। बात करें एनाल्जेसिक दवाइयों की, तो अगर किसी को झंझनाहट के साथ हाथों और पैरों में दर्द होता है तो डॉक्टर उन्हें एनाल्जेसिक दवाइयाँ दे सकते हैं और ये दवाई दर्द को ठीक करके झंझनाहट से राहत दिला सकती है। बात की जाए एंटीबायोटिक दवाइयों की, अगर झंझनाहट की समस्या इन्फेक्शन के कारण हो रही है तो इस समस्या को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो दोस्तों, झंझनाहट होना किसी तरह की गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन यह किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है और ऐसे में किसी को बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है तो वे डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यह हाइपोथायरॉयडिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटाइड और ल्यूपस जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और इन्फेक्शन की समस्या के कारण हो सकता है। झंझनाहट के इलाज में सर्जरी, थेरेपी और लाइफस्टाइल में बदलाव को अपना सकते हैं और वही इसके लिए डॉक्टर की सलाह पर एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई की भी मदद ली जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।